Hello friends, today I'll be discussing the topic of array. तो वेरिएबल जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, तो वेरिएबल के अंदर सिंगल वैल्यू अभी तक हम लोग स्टोर कर रहे थे, इंट आई इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो डायग्राम के थ्रू भी हम लोग जो है सिंगल वैल्यू होल्ड कर रहे थे। आई वेरिएबल है, 10 वैल्यू होल्ड कर रहा है और ये 4 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है ना। तो इससे बेटर ये है कि एक सिंगल कंटेनर में अभी हम लोगों ने सिंगल वैल्यू स्टोर कर रखी है, तो उससे बेटर ये है कि हम लोग उस कंटेनर को मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड कर दें और उसमें हम लोग जैसे इस कंटेनर को हम लोगों ने 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया और इसमें हम लोग पोजीशन के अकॉर्डिंगली 0 पोजीशन पर 10, 1 पोजीशन पर 20 और सेकंड पोजीशन पर 30 को स्टोर कर रहे हैं। यही जो कॉन्सेप्ट है इसी को हम लोग एरे कहते हैं, ठीक है ना। तो एरे इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल विच स्टोर्स मल्टीपल डाटा ऑफ सेम टाइप। मल्टीपल डाटा ऑफ सेम टाइप मतलब कि इंट टाइप का एरे है तो इंट टाइप का डाटा स्टोर होगा, फ्लोट टाइप का एरे है तो फ्लोट टाइप का डाटा स्टोर होगा, ठीक है ना। और इन एन इंडेक्सिंग पोजीशन स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो 0 1 2 3 4 जो भी हम लोग साइज स्पेसिफाई करेंगे एरे का उतना डाटा ये स्टोर करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 0। डाटा जो है प्रिमिटिव टाइप का डाटा भी हो सकता है, नॉन प्रिमिटिव टाइप का डाटा भी हो सकता है, ठीक है ना। कहने का जो मतलब है ये है कि आप स्ट्रिंग टाइप का एरे भी बना सकते हैं, इंट टाइप का एरे बना सकते हैं, या किसी और क्लास ऑब्जेक्ट टाइप का डाटा भी स्टोर करा जा सकता है, या प्रिमिटिव टाइप का डाटा भी स्टोर करा जा सकता है, ठीक है ना। और एरे का फिक्स साइज होता है। जब हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं तो उस टाइम पर हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये कितना डाटा स्टोर कर पाएगा, ठीक है ना। और इट दैट साइज कैन नॉट बी चेंज्ड। एरे कैन बी सिंगल डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन या 2 डायमेंशन। सिंगल डायमेंशन का मतलब है कि हम लोग डाटा एक ही लाइन में स्टोर कर रहे हैं, जैसे कि ये सामने आपके डायग्राम भी बना हुआ है, इसमें कोई रो कॉलम फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, इसमें कोई रो कॉलम फॉर्मेट नहीं है। लेकिन अगर हम लोग 2 डायमेंशन एरे के हिसाब से बात करें तो इसमें हम लोगों ने रो और कॉलम फॉर्मेट में डाटा स्टोर कर रखा है। तो अगर आप सामने देखेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पर 2 डायमेंशन एरे बना रखा है, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो और उसके अंदर कॉलम्स हम लोगों ने स्पेसिफाई कर रखे हैं। तो इस फॉर्मेट में डाटा जो स्टोर होगा उसे हम लोग 2 डायमेंशन एरे कह सकते हैं। अब इसका अगर हम लोग सिंटैक्स समझ लें तो सिंगल डायमेंशन का हम लोग बता रहे हैं कि सिंगल डायमेंशन के अंदर हम लोगों ने एक स्ट्रिंग टाइप का एरे बना रहे हैं, जिसमें हम लोग 3 का साइज स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमको 3 वैल्यूज स्टोर करनी है इसके अंदर, ठीक है। और अब 3 वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं तो उसकी जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। 0 के अंदर पराग, 1 के अंदर पीयूष, 2 में अमित, ठीक है। या इंट टाइप का एरे बना रहे हैं तो मैंने उसका साइज स्पेसिफाई करा 2, तो उसमें न्यूमेरिक या इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करा रखे 0 और 1 पोजीशन पर। अब इसमें तो क्या है कि 3 का साइज लिखा है तो मैंने 3 बार 0 1 2 लिख दिया, लेकिन अगर यहाँ पर 30 कर देता हूँ तो मेरे को 30 बार ऐसे नीचे लिखना पड़ेगा 29 तक, तो वो थोड़ा सा जो है हमारे लिए लॉन्ग कट हो जाएगा। तो उस चीज का एक हमको शॉर्टकट भी दे रखा है कि हम लोग जब एरे बनाते हैं तो ये जो हमारा ब्रैकेट है टीम के साथ हमने जो लगा रखा है, इसका मतलब कि ये वेरिएबल के अंदर एरे वैल्यू स्टोर हो रही है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। और विद इन करली ब्रैकेट्स हम लोग डाटा को कॉमा, न्यूमेरिक इंट है तो है ना न्यूमेरिक, स्ट्रिंग है तो कैरेक्टर्स या जो भी आपके स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है उसको डबल कोट्स में हम लोगों ने स्टोर कर रखा है। तो मैंने यहाँ पर 3 वैल्यू स्टोर कर रखा है तो इसका ऑटोमेटिकली साइज 3 वो मानकर चलेगा कि इसका साइज 3 हो गया। इसमें 2 स्टोर कर रखा है तो इसका ऑटोमेटिकली साइज वो मानकर चलेगा कि 2 स्टोर हो गया। जब स्टोर होगी वैल्यू तो रिट्रीव भी करनी पड़ेगी हमारे को। तो अब रिट्रीव जो होती है वो इंडेक्सिंग पोजीशन से रिट्रीव होती है। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले एक लेंथ ऑपरेटर होता है जो रिटर्न करता है साइज ऑफ द एरे कि टीम एरे में कितने वैल्यूज स्टोर है या नम एरे में कितने वैल्यूज स्टोर है। अगर मेरे को सारे एरे निकालने हैं तो हम लोग एक फॉर का लूप लगाते हैं, ये सामने आपके लगा है। तो इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। फॉर का लूप लगा रखा है, 0 से स्टार्ट हो रही है इंडेक्सिंग कब तक, जब तक कि टीम लेंथ
तो लेस देन लिख रखा है हम लोगों ने, लेस देन टीम लेंथ, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है तो हमारे को 2 तक की पोजीशन चलेगी। इसमें 3 वैल्यूज है टीम के अंदर, तो मेरे को कब तक चलाना है, लेस देन 3। तो लेस देन 3 मीन 0, 1 और 2, तो इसलिए लेस देन लिख रखा है हम लोगों ने, और इंडेक्स प्लस प्लस, ठीक है। और फिर एक एक करके वो इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी, 0, 1, 2, और एक एक करके टीम 0, टीम 1, टीम 2 में से डाटा हमारा फेच होता चला जाएगा, जिससे आप रिट्रीव कर सकते हैं। इसी तरीके से 2 डायमेंशन एरे का भी सिंटैक्स देख लेते हैं कि 2 डायमेंशन को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। 2 डायमेंशन भी देखते हैं हम लोग। तो 2 डायमेंशन के अंदर हम लोगों ने कैरेक्टर टाइप का एरे बना रखा है। तो कैरेक्टर में एरे के अंदर ये हमारे ब्रैकेट्स 2 बार लिखे जा रहे हैं, एक बार रो के लिए और एक बार कॉलम के लिए। तो जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट के अंदर जो हम लोग लिख रहे हैं साइज, ये रो का साइज है, और सेकंड वाले के अंदर हम जो लिख रहे हैं ये कॉलम का साइज है, रो कॉलम फॉर्मेट में डाटा स्टोर होगा, ठीक है ना। जैसे आपको बताया कि 0 रो 0 कॉलम से डाटा स्टार होता है, तो इसमें हम लोगों ने लिख रखा है 0 रो 0 कॉलम ए वैल्यू, 0 रो 1 कॉलम बी वैल्यू, फिर 1 रो 0 कॉलम सी वैल्यू, 1 रो 1 कॉलम डी वैल्यू, और इसी तरीके से 2 रो 0 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम। और फिर से ये जो है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो गया हमारे लिए कि भाई इतने बार वैल्यूज को स्पेसिफाई करना पड़ेगा हर रो कॉलम के लिए, तो उसकी जगह हम लोग एक शॉर्टकट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्टकट अगर आप देखें तो हम लोगों ने क्या कर रखा है, विद इन वही रहना एरे के लिए 2 डायमेंशन एरे के लिए ब्रैकेट बना रखे हैं, और उसके लिए और करली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोगों ने और करली ब्रैकेट स्पेसिफाई कर रखे हैं। तो जो फर्स्ट करली ब्रैकेट है ए एंड बी कॉलम है, और ये फर्स्ट रो को डिनोट कर रहा है, कॉमा सेकंड करली ब्रैकेट सी और डी कॉलम, और ये सेकंड रो, और इसी तरीके से थर्ड रो और उसके कॉलम। तो इस फॉर्मेट में हम लोग रो और कॉलम के फॉर्मेट में डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब इसमें वैल्यू रिट्रीव करनी है, तो रिट्रीव के लिए अब यहां पर 2 बार लूप चलेगा मेरा, रो के लिए और कॉलम के लिए। अगर आप देखेंगे डायग्राम के अंदर, अगर जो ऊपर वाला डायग्राम हम लोगों ने देखा था, तो अगर वैल्यू रिट्रीव करूंगा मैं, तो किस तरीके से रिट्रीव करूंगा, 0 रो 0 कॉलम 10, 0 रो 1 कॉलम 20, 0 रो 2 कॉलम 30। तो इसका मतलब कि ये रो 0 में 3 बार चलेगा हमारा, ठीक है। उसका ब्रेक, फिर रो 1 0, रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, तो 3 बार चलेगा। तो इसका मतलब कि रो का भी इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है ना। और फिर उस रो के अंदर 3 बार चलेगा, फिर ब्रेक, फिर नेक्स्ट रो, और फिर नेक्स्ट रो के अंदर हमारा 3 बार चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से रो का भी इंक्रीमेंट हो रहा है और कॉलम का भी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसलिए 2 बार लूप लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरे को रो का साइज भी निकालना पड़ेगा कि रो कितनी इंक्रीमेंट हो रही है, और कॉलम का साइज भी निकालना पड़ेगा कि कॉलम कितनी बार इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें 2 बार फॉर का लूप लगेगा, एक रो के लिए लगेगा, एक कॉलम के लिए लगेगा। तो अब हम लोगों को ch डॉट लेंथ, जो ch डॉट लेंथ है, अब ये ch डॉट लेंथ जो है ये 1 2 3 4 5 6 नहीं रिटर्न करेगा जैसे पहले सिंगल डायमेंशन में रिटर्न कर रहा था, ठीक है। ये जो है लेंथ जो है ये किसको रिटर्न करेगा, ये फर्स्ट करली ब्रैकेट, सेकंड करली ब्रैकेट और थर्ड करली ब्रैकेट, इनको ऑब्जेक्ट मानकर चलेगा, 3 रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब कि ये रिटर्न करेगा रो का साइज रिटर्न करेगा कि कितने रोज है हमारे पास, ठीक है ना। इसके बाद ch0 मीन्स ये वाला जो ए बी है, ये हमारा ch0 हो गया, ठीक है ना। ch0 मीन्स ये वाला, डॉट लेंथ मीन्स उसके अंदर का डाटा। तो इसका मतलब कि हम लोग ये कह सकते हैं रो 0 के अंदर कॉलम का साइज कितना है, ठीक है ना। इसी तरीके से जब हम लोगों ने लिखा है यहां पर ch1 डॉट लेंथ, तो वो इसको लेकर चलेगा 1 डॉट लेंथ। 1 डॉट लेंथ मीन्स कि रो 1 के अंदर कितने कॉलम का साइज है, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोगों को ये डाटा मिलेगा।
तो ये तो खैर मैंने आपको ये तो चीज मैंने समझाने के लिए लिखी है आपको, ठीक है ना, ये तो चीज समझाने के लिए लिखी है। अब एक्चुअल के अंदर लूप लगाते हैं, जो नीचे लूप लगा हुआ है। तो अगर आप लूप देखेंगे तो पहले रो का लूप लगा रखा है, रो 0 जब तक कि ch डॉट लेंथ है। जैसे आपने ऊपर देखा था ch डॉट लेंथ, मैंने आपको ऊपर बताया था ch डॉट लेंथ। तो ये क्या बता रहा है कि रो का साइज कितना है, रो प्लस प्लस ch डॉट लेंथ, ठीक है। फिर उसके अंदर कॉलम की भी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, और यहां पर लिख रखा है रो ch रो डॉट लेंथ। तो ऊपर रो 0 है तो यहां पर 0 आ जाएगा, फिर प्लस प्लस रो 1 होगा तो फिर यहां पर 1 आ जाएगा, फिर रो प्लस प्लस 2 तो यहां पर 2 होगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यही वाला जो ऊपर हमने बताई थी चीज, इस तरीके से। तो ये वैल्यूज 0 1 2 इंक्रीज होती रहेंगी, 0 1 2 इंक्रीज होती रहेंगी, और उसके हिसाब से कॉलम मिलता रहेगा, ठीक है ना। अब जब तक अंदर का लूप ब्रेक नहीं होगा, जब तक अंदर का लूप ब्रेक नहीं होगा, वापस से बाहर नहीं जाएगा, तो ये वैल्यू 0 ही रहेगी, और ये बाकी की वैल्यूज इंक्रीमेंट होती रहेगी। तो ये 0 रहेगा, कॉलम इंक्रीमेंट होगा, फिर लूप से बाहर निकलेगा 1 हो जाएगा, तो यहां पर 1 रहेगा, कॉलम इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो इस तरीके से हम लोगों को एक रो का डाटा, फिर दूसरी रो का डाटा, और फिर तीसरी रो का डाटा मिलता चला जाएगा। तो इसे कहते हैं 2 डायमेंशन एरे के अंदर काम करना। इसे कुछ हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जांपल्स लिख रखे हैं, फिर उसको चेक करते हैं। जैसे मैंने एक डेमो एरे नाम का प्रोग्राम बना रखा है, इसमें हम लोगों ने एक नंबर का एरे लिख रखा है, ठीक है ना। और इसको कहते हैं स्टोर करना या डिक्लेयर करना। और अब हम क्या कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं उसको। तो रिट्रीव के लिए मैंने लेंथ को यूज कर उसको रिट्रीव कर दिया, बस इतने को देखिए, ठीक है। नीचे का भी मैं कमेंट कर रहा हूं, जो भी लिखा हुआ है नीचे का भी मैं कमेंट कर रहा हूं उससे। जो बाद में भी एक्सप्लेन करते हैं क्या चीज है, ये कमेंट हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ इतना काम कर रहे हैं कि हम लोग एरे डिफाइन कर रहे हैं, और एरे में से सिर्फ वैल्यूज रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये मेरे को वापस से जो वैल्यूज स्टोर कर रही थी, वो मेरे को वैल्यूज वापस से रिट्रीव हो गई हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से एक 2 डायमेंशन वाले का भी मैंने बताया था आपको। जैसे हम लोगों ने यहां पर एक स्ट्रिंग टाइप का एरे डिफाइन कर रखा है, स्ट्रिंग का एरे डिफाइन कर रखा है, ठीक है ना। जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट रो के अंदर 3 कॉलम, सेकंड रो के अंदर 2 कॉलम, और थर्ड रो में हम लोगों ने 4 कॉलम। तो ये जरूरी नहीं है कि सब में फिक्स ही साइज हो, आप हर एक रो का अलग अलग कॉलम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो जैसे स्ट्रिंग का एरे के अंदर मैंने कर रखा है सामने, ठीक है। उसके बाद रिट्रीव का भी मैंने आपको अभी एक कॉन्सेप्ट बताया था। तो वही रो की लेंथ, कॉलम की लेंथ निकालकर एक एक कर हम लोग डाटा को रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इसको भी सामने देखते हैं रन कर। तो ये वापस से मेरे को रो कॉलम फॉर्मेट में डाटा रिट्रीव हो गया। अब इसके कुछ एक चीजें हैं जो कि कई बार इंटरव्यूज में पूछ ली जाती है आपसे, तो वो मैं दिखा रहा हूं आपको एक एग्जांपल और। कि कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि भाई हमको एक गिवन एरे है, ये आप सामने देखिएगा नंबर है मेरे को, इसके अंदर मेरे को ये कुछ नंबर्स लिख रखे हैं, एक एरे बना रखा है। अब वो बोलेगा आप इसमें से जो है, जो लार्जेस्ट डिजिट है और स्मॉलेस्ट डिजिट है उसको फाइंड कर दीजिए, ठीक है। तो उसी का मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि जो फर्स्ट डिजिट है यही मेरी स्मॉलेस्ट डिजिट है और यही मेरी लार्जेस्ट डिजिट है, ठीक है। और मेरे को क्या करना है, मेरे को इस डिजिट को बाकी डिजिट्स के साथ, ये बाकी के नंबर्स हैं उनके साथ कंपेयर करते जाना है, ठीक है ना। अब अगर कोई, जैसे स्मॉलेस्ट का ही ले लेते हैं कि ये 32 को नेक्स्ट से कंपेयर करूंगा, तो अगर इसकी नेक्स्ट वाली चीज इससे छोटी है
तो हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट को उससे रिप्लेस कर देंगे। ये लार्जेस्ट को देख लेते हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 32 इज लार्जेस्ट। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ 43 से, तो मैं बोल रहा हूँ नहीं 43 32 से बड़ा है, तो लार्जेस्ट में मैंने 32 की जगह 43 को रिप्लेस कर दिया, तो अब लार्जेस्ट 43 बन गया। फिर 43 अब लार्जेस्ट है, तो अगला फिर 53 से कंपेयर करूंगा, तो मैं बोलूंगा नहीं 53 लार्जेस्ट है, तो मैं 43 को 53 से रिप्लेस कर दूंगा। ऐसे करते करते जब मैं चेक करूंगा तो लास्ट में जो डिजिट मेरे को पास बचेगी वो लार्जेस्ट डिजिट मेरे पास बच जाएगी। ठीक है ना, इसी तरीके से स्मॉलेस्ट में तो हम लोग वही चीज कर रखी है। तो हम लोगों ने फॉर का लूप लगा रखा है 1 से, क्योंकि मैंने ये वाली जो वैल्यू जीरो वाली वैल्यू थी, यहाँ पर जीरो वाली जो वैल्यू थी, वो जीरो वाली वैल्यू मैंने लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रखी है। तो मेरे को 1 से स्टार्ट करना है, 1 से, तो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं जब तक की लेंथ है प्लस प्लस, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि 1 या 2 या 3 ये चेंज होती रहेगी वैल्यू, इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट में जो वैल्यू है वो इधर से आती रहेगी मेरी। ठीक है ना, तो ये वही कंपेयर करें जो मैंने अभी आपको बताया था। तो उस केस में अगर ये कंडीशन ट्रू होती है कि हाँ ये लार्जेस्ट है, कौन सी वैल्यू 43 इज लार्जेस्ट देन कौन सी 32, तो उस केस में हमने लार्जेस्ट के अंदर किसको रिप्लेस कर दिया, इस वाली डिजिट को जो यहां पर आ रही थी हमारी 43 वाली डिजिट जो थी वो लार्जेस्ट में रिप्लेस हो गई। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है वो कंटिन्यूस लूप चलता चला जाएगा, और उसके बाद जब हम लोगों को फाइनली जो डिजिट बचेगी लार्जेस्ट में और स्मॉलेस्ट में, वो आपको प्रिंट करा देनी है, जो मैंने नीचे प्रिंट करवा दी है। तो आपको यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया। ठीक है ना, इसी तरीके से जो हम लोग यहाँ पर एग्जांपल करा था अभी, इसमें जो मेरे को डाटा मैंने स्टोर करा रखा था, ये लिस्ट मैंने स्टोर करा रखी थी नंबर की, ये भी मैं जो रिट्रीव कर रहा था तो ये उसी ऑर्डर में रिट्रीव हो रहा था जिस ऑर्डर में गया था। ठीक है ना, अब कई बार हमको बोल देते हैं कि भाई ये इसको असेंडिंग ऑर्डर में दिखाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाइए, ऐसे करके हमको बोल सकते हैं। ठीक है ना, कि इसको प्रिंट करना है तो असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करके दिखाइए। तो अब उसके पीछे भी जो कॉन्सेप्ट लगना है वो यही कॉन्सेप्ट लगना है कि मेरे को सबसे पहले सबसे छोटा लगाना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है ना, तो उसके लिए भी मैंने नीचे कर रखा है, दिखाता हूं आपको मैं। तो देखिएगा, अब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्या कंटिन्यूस प्रोसेस है कि मेरे को 55 को सबों के साथ कंपेयर करना है। तो पहला जो फर्स्ट डिजिट है, पहले इसको सबके साथ कंपेयर करूंगा और इसको रिप्लेस करते जाऊंगा स्मॉलेस्ट से। ठीक है ना, तो मेरे को यहाँ पर फर्स्ट स्मॉलेस्ट डिजिट मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरे को अभी रुकना नहीं है। पहले वाले केस जो अभी पुराना करा था उसमें तो सिर्फ एक डिजिट निकालनी थी और बस कर देना था। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर अब मेरे को क्या करना है कि फिर सेकंड वाली डिजिट भी स्मॉलेस्ट होनी चाहिए, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। ठीक है ना, तो फिर नेक्स्ट वाली जो डिजिट है उसको बाकियों के साथ कंपेयर करूंगा, तो ये सेकंड स्मॉलेस्ट मिल जाएगा रिप्लेस करते करते। फिर इसी तरीके से थर्ड वाले को मेरे को बाकियों के साथ कंपेयर करना है, तो मेरे को थर्ड स्मॉलेस्ट मिल जाएगा, और इस तरीके से हम लोग करते चले जाएंगे। ठीक है ना, तो वही चीज हम लोगों ने करी है। तो देखेंगे 0 से स्टार्ट करा, जब तक लेंथ है प्लस प्लस, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए मैंने प्रिंट करा रखा है ताकि आपको जब प्रोग्राम चलेगा तो समझ में आ जाएगा। फॉर के अंदर फॉर, क्योंकि अब ये तो वैल्यू 0 रहेगी, ये वाली वैल्यू जब तक एंड है जब तक चलती चली जाएगी। तो समझ लीजिए ये पहली वैल्यू यही रहेगी, और ये सेकंड वाला लूप जो चलेगा वो 1 से चलेगा, 1 से लेकर एंड तक का। तो सेकंड वाला जो चला रखा है i+1, i+1 मीन जो भी 0 है तो 1 से लेकर आगे तक का। ठीक है ना, मतलब कि ये कहां से चलाना है, 0 + 1 का मतलब कि वो यहां से लेकर एंड तक का चलेगा। फिर अब जब इंक्रीमेंट होकर ये 1 हो जाएगा ऊपर वाला, तो ये 1 के बाद यहां से लेकर एंड तक का चलेगा, तो +1 कर रखा है। +1 जब तक लेंथ है जब तक एंड तक चलता चलेगा, ये भी मैंने रेफरेंस के लिए प्रिंट करा रखा है। ठीक है ना, फिर मैंने वही काम कर रखा है जो पीछे कर रखा था कि अगर ये वाली डिजिट ग्रेटर देन है इस वाली डिजिट से, कौन सी वाली डिजिट से, जो हम लोग बराबर वाली कंपेयर करा रहे हैं उसके साथ हमारी ये कंपेयर, तो उस केस में हम लोगों को रिप्लेस आपस में क्या करना है, इंटर एक्सचेंज करना है। तो उसमें हम लोगों ने टेम्प के अंदर आई की वैल्यू जो 0 वाली वैल्यू थी वाली को हमने स्टोर कराया, और जे के अंदर हम लोगों ने जो दूसरी वाली वैल्यू थी उसको हम लोगों ने आई में स्टोर करा दिया, मतलब कि ठीक है ना।
और उसके बाद और आई की वैल्यू को जे के अंदर में टेम्प की वैल्यू को स्टोर करा दिया। तो कहने का जो इशू का मतलब जो है वो ये है कि आप यहां पर जो है इंटर एक्सचेंज कर रहे हैं। अगर इस वाले को बोले तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, दोबारा से देखें तो ऐसे प्रिंट भी करा रखा है, तो फिर जब चलेगा प्रोग्राम तो समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो वैल्यूज हैं वापस में इंटर एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। और इस तरीके से जब ये फाइनल लूप हमारे को चल जाएगा तो हमारे को लास्ट के अंदर जो मिल जाएगा वो सॉर्टेड डाटा मिल जाएगा। तो देखते हैं इसको भी। तो इसको एक बार देखते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो अगर आप देखोगे मैंने प्रिंट भी करा रखा है इस प्रोग्राम को, ठीक है। बाकी आप अगर चाहेंगे तो मैं इसके जो है शेयर भी करूंगा आपके साथ अभी इसका, तो आप इसको डाउनलोड करके आप अपने मशीन पर भी चेक कर सकते हैं। तो ये मेरा अनसॉर्टेड डाटा था। उसका मैंने जो आपके सामने प्रिंट करा रखा था वो अभी हम 0 के अंदर है, फिर 1 के अंदर है। 55 को 40 से कंपेयर करा रहे हैं। हमने 55 को टेम्प में डाला और फिर हमने एक्सचेंज कर दिया इसको, ठीक है ना। हम लोगों ने 40 को 55 में रिप्लेस कर दिया, 55 को 40 में रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से ये पूरा आपका मैंने यहाँ पर प्रिंट करा रखा है। तो इस तरीके से ये चलता जाएगा और लास्ट के अंदर जब हम लोगों को वैल्यूज मिलेंगी तो ये लास्ट में देखिएगा सॉर्टेड वैल्यूज मिल रही है। तो सॉर्टेड वैल्यूज जो है ये हमारे को ये सॉर्टेड वैल्यूज 8, 40, 41, 55 और 65 ये हमारे को असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट मिल गई है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोगों ने एक एग्जांपल और करा हुआ है, वो है रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट कराने का। कि मेरे पास एक स्ट्रिंग दे रखी है पराग और मेरे को उसको रिवर्स में ग्रैप कर प्रिंट कराना है, GRAP, रिवर्स करना है। तो अब इसके लिए हम लोगों को स्ट्रिंग की लेंथ, अब ये लेंथ वो ऑपरेटर नहीं है जो एरे वाला करा था, ये स्ट्रिंग का मेथड है। देखिए इसके आगे ब्रैकेट लगा हुआ है। तो स्ट्रिंग का मेथड का रिटर्न करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग रिटर्न करता है कि स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स है, तो ये लेंथ में स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने क्या कर रखा है, टेम्परेरी एरे बना रखा है कैरेक्टर का। कितना साइज ले रखा है, लेंथ का साइज ले रखा है। लेंथ में जो हमारी स्ट्रिंग आई है उसका लेंथ का साइज ले रखा है हम लोगों ने, ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन लेंथ i प्लस प्लस, और करेक्टर एट आपको पिछली बार भी दिखाया था। तो करेक्टर एट 0 वो 0 पोजीशन में स्टोर हो जाएगा। करेक्टर एट 1, करेक्टर एट 2। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, एक एक कर करेक्टर्स को निकाल रहा है और करेक्टर नाम के एरे के अंदर जो टेम्प एरे बना रखा है उसके अंदर हम लोगों ने स्टोर करा रखा है, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, ये एरे में जो वैल्यू स्टोर हो गई है, ये इस वाले करेक्टर वाले के अंदर हम लोगों को जो वैल्यू स्टोर हो गई है करेक्टर एरे के अंदर, उसको मेरे को सिर्फ रिवर्स के अंदर प्रिंट करवा देना है। तो रिवर्स में प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या करा रहे हैं, इंडेक्स j इज इक्वल टू लेंथ -1। -1 क्यों कर रखा है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। जब तक कब तक चलाना है, जब तक वो 0 तक नहीं पहुंच जाता, और j -1, और उसको मैंने j की वैल्यू को यहाँ पर टेम्प एरे में डाल दिया। तो एक एक करेक्टर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाएंगे हमारे को, तो हमारे को रिवर्स स्ट्रिंग मिल जाएगी। तो देखिए मेरे को रिवर्स स्ट्रिंग मिल गई है, ठीक है। और एक लास्ट डेमो एग्जांपल और दिखा रहा हूं मैं। 2 डायमेंशन एरे के है ये। इसमें पीयूष है, तो इसको मेरे को प्रिंट कराना है। कैसे प्रिंट कराना है चेक कर लेते हैं पहले चलाकर। मेरे को इस पिरामिड फॉर्मेट में प्रिंट कराना है, पिरामिड फॉर्मेट में। तो पिरामिड फॉर्मेट का मतलब क्या है, 2 डायमेंशन एरे हो गया। तो ये रो है 0 रो 0 कॉलम, 1 रो 0 1 कॉलम। तो अगर आप देखोगे कि जो रो का नंबर है हमारे कॉलम भी उतने ही है, ठीक है ना। 0 रो 0 कॉलम, 1 रो तो 0 1, 2 है तो 0 1 और 2, इसी तरीके से हमारे चल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब अगर इस चीज को हम लोग करेंगे किस तरीके से करा जाएगा, तो देखते सामने। मैंने ये वाला तो कॉन्सेप्ट वही है कि हम लोगों ने क्या करा, जो स्ट्रिंग था उस स्ट्रिंग को एरे के अंदर ब्रेक कर लिया, तो मेरे को एक सिंगल डायमेंशन एरे मिल गया। तो यहां पर हम लोगों ने करेक्टर एट 0 1 2 3 4 करके टेम्परेरी एरे के अंदर स्टोर करा लिया। तो ये तो मेरे को वही है जो हम लोगों ने पीछे एग्जाम्पल में काम करा था। तो हमको सिंगल डायमेंशन एरे मिल गया, लेकिन अब मेरे को उसको सिंगल डायमेंशन एरे को 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक करेक्टर का 2 डायमेंशन एरे कन्वर्ट करा और लेंथ उसमें डाल दिया, क्योंकि कितनी जितना जितना
वो होगी, रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे, ठीक है ना, जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे, तो सेम साइज होगा हमारा, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर रखा है, लेंथ लेंथ डाल रखा है। अब बाकी का काम वही कर रखा है, रो इज जीरो, रो इज लेस देन लेंथ, रो प्लस प्लस, और फिर कॉलम इज जीरो, कॉलम इज लेस देन इक्वल टू रो। तो लेस देन इक्वल टू रो मीन्स क्योंकि जीरो है तो ये 0 बार चलेगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर तो ये 1 बार चलेगा। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था, यहाँ पर 0 है तो ये 0 बार चलेगा, 1 है तो 2 बार चलेगा, 2 है तो 3 बार चलेगा, ठीक है, उतनी चलेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने रो वैल्यू यहाँ पर पास कर दी, जो ऊपर की रो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर वैल्यू आएगी, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोगों ने जो सिंगल डायमेंशन का एरे था उसमें से वैल्यू निकालकर 2 डायमेंशन में ऐड करा दी है और उसे हम लोगों ने प्रिंट करा दी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका जो है मेरे को आउटपुट के अंदर ये इस फॉर्मेट में डाटा रिट्रीव होकर नजर आ जाएगा। खैर जब हम लोग ये काम करेंगे प्रैक्टिकल के अंदर तो ये तो सब इंटरव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से एरे की चीजें ऐसे है ना एग्जाम्पल्स में पूछी जाती है, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकल में काम करते हैं तो बेसिकली 2 ही ज्यादा काम करे जाते हैं कि डाटा को स्टोर कैसे करना है और डाटा को रिट्रीव करना जाता है, ठीक है ना। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, फिल्टरिंग, ये सब चीजें वो चेक करते हैं ताकि आपका लॉजिक बिल्डिंग को चेक करा जा सके, ठीक है ना। तो इस तरीके के आपको नेट के ऊपर भी एरे के बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, आप भी हमारी साइट पर आओगे तो वहां से भी आपको एग्जांपल्स से डाउनलोड मिल जाएंगे, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रखते हैं आज के लिए। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस, ठीक है।